फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। जिस प्रकार से दोस्तों हमने टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर रखा था और किसी कारण से जो अगला टेस्ट है वो हमें बनाने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। परंतु अब आपके लिए जो रोज़ाना जो टेस्ट जो पहले एक दिन छोड़कर एक दिन आते थे वो टेस्ट अब आपके लिए रोज़ाना अवेलेबल करवाए जाएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। उसके बाद में जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं हमारी क्लासेस के अंदर जो यूट्यूब पर, वो टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। तो और आपको पूर्ण सिलेबस जो है आपको मनोविज्ञान का वो सिलेबस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवाई जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो दोस्तों आज का जो टेस्ट है वो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज के टेस्ट का वो है बाल विकास, या जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर एक टॉपिक रहता है जो आपका रेट लेवल फर्स्ट और रेट लेवल 2 के अंदर फर्स्ट यूनिट है आपकी बाल विकास की, जिसके अंदर हम बालक के विकास के बारे में, बालक की वृद्धि के बारे में और बालक के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत ही अहम टॉपिक है आपका और बहुत ही अहम यूनिट रहती है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के इस टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है हमारे लिए। देखिए, इस प्रश्न को जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बालक जो है उसका जब जन्म होता है तो उसके जब प्रथम 2 वर्ष होते हैं, उन 2 वर्षों के अंदर वो अपने भावी जीवन का क्या करता है, शिलान्यास करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रथम 2 वर्षों के अंदर आप बालक को जो बनाओगे वो उसके जीवन के अंदर आगे भी काम आएगा। यानी आप उसको 2 वर्षों में जो चीज़ सिखा देते हो या उसे जो नींव आप रखते हो उसके जीवन की, वो नींव आगे तक उसको मजबूत बनाए रखेगी। तो इसका जो आंसर क्या होगा कि ये कथन किसका है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक जो है वो अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, इसका कथन है। ये कथन किसका है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, स्ट्रेंग। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, रॉस। ऑप्शन सी क्या है, एडलर। और ऑप्शन डी क्या है, ब्रिजेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो जिसने ये कथन कहा था, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर बताइए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्ट्रेंग ने कहा था कि बालक जो है वो प्रथम 2 वर्षों के अंदर अपने भावी जीवन की क्या है का शिलान्यास करता है या भावी जीवन को की आधारशिला को रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था को काम की प्रसूता व्यवस्था किसने कहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बालक को काम की प्रसूतावस्था किसने कहा है, ये कथन किसका है। क्योंकि देखिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि को अगर हम ध्यान में देकर देखें तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, इन कथनों के आधार पर बनते हैं। ठीक है, एक तो आपके ऐसे प्रश्न बनेंगे जो आपके व्यवहार से संबंधित होंगे, आपकी मानसिकता पर संबंधित होंगे, और दूसरे जो प्रश्न है वो डायरेक्ट आपके इस कथन के से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा। देखिए, इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, ये प्रश्न क्या कहता है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसूतावस्था किसने कहा है। तो किसने कहा है, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, किलपैट्रिक। ऑप्शन बी क्या है, जोन्स। ऑप्शन सी रॉस। और ऑप्शन डी क्या है, सिगमंड फ्राइड। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइए। ऑप्शन डी। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, साथ में हमें यह भी याद होना चाहिए। ठीक है, और सिगमंड फ्राइड ने ही कहा था कि बाल्यावस्था जो है वो काम की क्या है, प्रसूतावस्था है। बालक की क्या है, प्रसूतावस्था है बाल्यावस्था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये कथन किसका है, ये कथन किसने कहा था, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कथन किसका है।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये किसका, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर बिल्कुल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है, किसने कहा है? ये कथन किसका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए में क्या है? बर्ट, ऑप्शन बी है ब्लेयर, ऑप्शन सी क्या है? किलपैट्रिक, ऑप्शन डी है सिप्सन। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सिप्सन, डी इसका सही आंसर है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये कथन किसका है? जल्दी से कथन का आंसर बताइए। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डी इसका सही आंसर है बिल्कुल, वैलेंटाइन। देखिए किशोरावस्था के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें कि किशोरावस्था को एडोलसेंस कहा जाता है, ठीक है। इसका लैटिन भाषा के एडोल्सकेयर शब्द से बना है, ठीक है। इसे एडोल्सकेयर का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना। इसे देखिए इसका जो किशोरावस्था का जो कालक्रम जो बताया गया है हमें मनोविज्ञान के अंदर, वो 12 से लेकर 18, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 12 से 13 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक, ठीक है। इसे उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, इसे दुखी अवस्था भी कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं, और जीवन का सबसे तीसरा महत्वपूर्ण काल इसे कहा जाता है। और इस अवस्था के अंदर ही बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। कौन सा चिंतन करने लगता है? अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। यह कथन किसका है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये कथन किसका है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये कथन किसका है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इसका फ़ायदा ले सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो आगामी आने वाली जो आपकी वीडियोज़ हैं, क्लासेज हैं, टेस्ट है, जो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? क्रो एंड करो ने कहा था कि बालक 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी। अब ये देखिए बात रखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। वर्तमान के अंदर कौन सा विज्ञान चल रहा है? मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान चल रहा है, ठीक है। देखिए इसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी ज़्यादा दुगना सीख जाता है, ये कथन किसका है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा?
क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा गेसेल। गेशेल ने क्या कहा था कि बालक जो है वो प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है। ये कथन किसका था? गेशेल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये कथन किसका है? जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए, इसकी ये कथन किसका है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ब्रिजेश। ये हमें याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिजेश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ब्रिजेश जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जन्म के समय सबसे पहले, देखिए आपके अगर संवेगों की अगर हम बात करें तो जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। परंतु देखिए JB वॉटसन ने जन्म के समय 3 प्रकार के संवेग बताए थे। कौन कौन से? एक था क्रोध, ठीक है। JB वॉटसन के अनुसार जन्म के समय पहला संवेग जो है वो क्रोध, दूसरा पाया जाता है भय, तीसरा पाया जाता है प्रेम। ये 3 प्रकार के संवेग जो हैं वो जन्म के समय पाए जाते हैं। किसके अनुसार? JB वॉटसन के अनुसार। परंतु ब्रिजेश जो है वो कहते थे कि जन्म के समय बालक के अंदर कौन सा संवेग पाया जाता है? उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। और ब्रिजेश ने यह भी कहा था कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। देखिए इनके अनुसार देखिए जन्म के समय कौन सा संवेग? उत्तेजना नामक संवेग। और 3 माह के अंदर क्या होता है कि कष्ट और आनंद, ये 2 प्रकार के संवेग क्या है बच्चे के अंदर हो जाते हैं प्रकट। कौन से? कष्ट और आनंद। और 6 माह की उम्र के अंदर क्रोध, भय और घृणा, और 12 माह में स्नेह और उल्लास। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जन्म के समय संवेग जो होते हैं वो तीव्र भी होते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि नकारात्मक भी होते हैं, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो संवेग सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? नकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। परंतु जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे संवेगों की गति जो है वो धीरे हो जाती है, परंतु हमारे संवेग जो है वो सकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिविटी उसमें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा इसका? वीडियो को देखिए। आप वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही हमें ये बताते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। इसलिए क्लासेस को देखने के बाद में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्या कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है या आपको इनमें क्या बदलाव चाहिए। आप देखिए कमेंट करके हमें बताएंगे तो ही हमें पता लगेगा कि हमें क्या बदलाव करना चाहिए, आपको क्या चाहिए, कौन सी क्लासेस, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस आपको ज़्यादा चाहिए और किस तरह से चाहिए। आप जो भी बदलाव चाहते हो वो हमारे चैनल के ऊपर वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके अनुसार ही हमारे चैनल पर जो क्लासेस का है उसमें सिस्टम में हम बदलाव कर सकें, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और क्लासेस देखने के बाद में उनको लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए उनको। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? इसका आंसर क्या होगा? कॉल एम ब्रूस। कॉल एम ब्रूस ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का क्या है? अनोखा काल है। अब देखिए बाल्यावस्था के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बाल्यावस्था का जो कालक्रम है वो 5 से लेकर 6 वर्ष से लेकर 12 या 13 वर्ष तक का होता है, ठीक है।
ये हमें याद रखना है। अगर हम इसके थोड़े से उपनाम की बात करें तो इसे टोली की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, इसे टोली की आयु भी कहा जाता है। और बालक जो है, देखिए किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है और बाल्यावस्था के अंदर कौन सा चिंतन होता है, मूर्त चिंतन होने लगता है। किशोरावस्था में अमूर्त और इसमें मूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन करने, तर्क देने लग जाता है बच्चा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा था शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन ने कहा था शेष अवस्था जो है वो सीखने का क्या है, आदर्श काल है। यानी कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा और इस अवस्था के अंदर आप सिखा सकते हैं। ठीक है, परंतु हरलोक महोदय एक और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि शेष अवस्था को एक खतरनाक काल कहा था। ये दो कथन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? वैलेंटाइन का, कि वैलेंटाइन ने क्या कहा कि शेष अवस्था क्या है, सीखने का आदर्श काल है। दूसरा कथन हमें याद रखना है हरलोक महोदय का, जिसने क्या कहा था कि शेष अवस्था एक खतरनाक काल या एक अपीली काल है। अपीली काल का अर्थ क्या होता है? ध्यान आकर्षित करने वाला काल। बच्चा जो है वो अपनी तरफ क्या करेगा? ध्यान आकर्षित करवाएगा हर किसी का। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह कथन किसका है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए ABCD में इसको क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। शिशु में काम प्रवृत्ति पर बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। ये बात किसने कही थी? सिगमंड फ्राइड ने कही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होता है। ये कथन किसने कहा था? देखिए शैशवावस्था में जो विकास की गति जो होती है वो बहुत तेज होती है, परंतु बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, उसमें धीमापन आ जाता है। परंतु और किशोरावस्था में क्या हो जाता है, फिर से उसमें गति पकड़ लेती है विकास। इसका आंसर क्या होगा? शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह कथन किसका है? रूसो का, वॉटसन, गैसेल या फ्राइड का? देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा वॉटसन। वॉटसन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन है किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। देखिए क्यों है? क्योंकि शैशवावस्था में विकास की गति क्या रहती है? अचानक से बहुत तेज होती है, परंतु बाल्यावस्था में क्या आ जाता है, उसमें धीमापन आ जाता है। और किशोरावस्था में क्या है, एकदम से हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, बॉडी में चेंजिंग आती है। इसलिए किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति कहलाती है। ये कथन किसका है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? रोस। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो। यह कथन किसका है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कथन किसका है ABCD ऑप्शन में से।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। डी का मतलब, डी का क्या है, स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने कहा था कि ऐसा शायद कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। किसने बाल्यावस्था को मिथ्या व छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? यह कथन किसका है, जल्दी से बताइए। रोस, ठीक है। मिथ्या व छद्म परिपक्वता की अवस्था किसने कहा था? रोस ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। यह कथन है, शरीर में व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फ्रैंक। फ्रैंक ने कहा था कि शरीर में व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। देखिए फ्रैंक का एक और कथन भी है, हमें याद रखना है कि इसका, फ्रैंक का दूसरा कथन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा क्या है? एक चौड़ा मार्ग है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। ये कथन भी किसका है? फ्रैंक का है। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय बालक का होता है। क्या होता है बालक का? अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं किस समय शुरू हो जाती है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए जन्म के समय, गर्भाधान, बचपन, उपरोक्त सभी बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आंसर क्या देने वाले हैं। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय बालक का होता है। क्या होता है बालक का? गर्भाधान, जन्म, बचपन या उपयुक्त सभी होंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गर्भाधान। देखिए हमें याद रखना है, जन्म के समय अभिवृद्धि और विकास प्रारंभ नहीं होते हैं, गर्भाधान जैसे ही होता है बच्चे का, ठीक है। गर्भ के अंदर जैसे ही बच्चे का निर्माण शुरू होता है उसी समय से उसके अंदर अभिवृद्धि होने लग जाती है, उसका विकास भी उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। तो कभी भी ये मत कहना कि जन्म से बच्चे का अभिवृद्धि और विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। जन्म के बाद में विकास होता है उसके शरीर के अंदर, उसमें अभिवृद्धि भी होती है, परंतु उससे पहले शरीर का निर्माण भी तो होता है, वो भी तो अभिवृद्धि का ही एक अंग है। तो ये हमें याद रखना है कि गर्भाधान से अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या है? शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है। बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा इसका। बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है तेज, ठीक है। बालिकाओं की अपेक्षा बालिकाओं का विकास जो है बालकों की अपेक्षा क्या होता है? तेज होता है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में होते हैं, क्या होते हैं विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, विवर्तन होते हैं, उत्खनन होते हैं या उपरोक्त सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? परिवर्तन होती है विकास की प्रत्येक अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की धारणा कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट में उन सभी तत्वों का समावेश किया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं, यह कथन है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, विकास की धारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में उन सभी तत्वों का समावेश किया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं, यह कथन किसका है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए और आज का टेस्ट हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगर कुछ बच्चे आज अगर नए जुड़े हैं हमारे साथ में तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट टेस्ट की जो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। इसका आंसर क्या होगा? इरिक्शन। क्या होगा इसका आंसर? इरिक्शन। इरिक्शन ने कहा था कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की क्लास का यहीं एंड करते हैं। अगले टेस्ट कल आपको इसी के आगे इसी टॉपिक का नेक्स्ट टेस्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल पे बने रहिए हमारे साथ में। आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता हम आपके टेस्ट, आपकी क्लासेस वो सभी आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।